हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोल्ड के पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनके मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर फॉरेक्स मार्केट में पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे हम इंडियन मार्केट में पॉइंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट आई तो हम बोलते हैं कि आज बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया है, या 100 पॉइंट पुट में मोमेंटम आई, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गया। तो वैसे ही अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हम पिप्स बोलते हैं। पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? पिप्स बोलते हैं। पर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो बिगिनर्स को पता नहीं होता है। तो वही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज हम सिर्फ गोल्ड का देखने वाले हैं। अलग अलग पेयर्स का पिप्स कैलकुलेट करना अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम गोल्ड के पिप्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं गोल्ड का। मान लीजिए कि गोल्ड की प्राइस चल रही है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, 2450.001 से लेके गोल्ड में मोमेंटम आई है 2450.906 तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डॉट के बाद जो 3 डिजिट होते हैं, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसके बाद इधर के डिजिट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट है उसमें से जो लास्ट वाले 2 डिजिट है ऊपर का और नीचे का, उसको अवॉइड करना है। इन दोनों को अवॉइड करना है, बस इन 2 डिजिट को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितने प्राइस का मोमेंटम आया, सबसे पहले हम पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से लेकर 90 तक यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, और इंक्रीज़ हुए पॉइंट 0 से लेकर 90 तक, यानी कि कितने पॉइंट इंक्रीज़ हुए हैं? 90 पॉइंट। अगर यहाँ पे 10 पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं, अगर मान लीजिए कि 0 से 10 जाता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि 1 पिप्स की यहाँ पे मूवमेंट आई। तो यहाँ पे कितना ऊपर नीचे हुआ है प्राइस? 0 से लेके 90 तक हुआ है। तो 90 तक हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 9 पिप्स की गोल्ड में मोमेंटम आई है। तो और एक एग्जांपल देख तो चलिए यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक प्राइस लिया है। अभी इधर क्या डिजिट अवॉइड करना है, सबसे पहले इधर का देखेंगे। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट को अवॉइड करेंगे, और इसमें कितने पॉइंट की मोमेंटम आई है? 10 से लेके 25 तक, यानी कि यहाँ पे 15 पॉइंट की मोमेंटम आई है। 10 पॉइंट अगर चेंज होता है इसमें तो क्या बोलते हैं हम? 1 पिप्स की मोमेंट आई। तो यहाँ पे 15 पॉइंट हुआ है, यानी कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे 1.5 पिप्स की गोल्ड में मोमेंटम आई है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पे 100 पॉइंट की मोमेंटम आती है, इन 2 डिजिट में 100 पॉइंट की मोमेंटम आती है, यानी कि 0 से लेके ये 100 तक जाता है, तो इधर का एक डिजिट चेंज हो जाता है। यहाँ पे 10 0 से लेके 100 तक की मोमेंटम आती है, यानी कि 100 पॉइंट मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2451 हो जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 0 से लेके यहाँ तक कितना चेंज हुआ है? 100 का, ठीक है। तो 100 होने के बाद इधर का एक पॉइंट चेंज होगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। 50 से क्या होगा? अगर यहाँ पे 100 पॉइंट की मोमेंटम आते हैं तो इधर का एक पॉइंट चेंज होगा। इस डॉट के लेफ़्ट साइड में जो डिजिट है इसका एक पॉइंट चेंज होगा। अगर यहाँ पे एक पॉइंट की चेंजेस आती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे 10 पिप्स का गोल्ड में मोमेंटम आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देखते हैं, फिर आपको इधर के जो डिजिट है उसका अवॉइड करना है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसको इन पॉइंट को आपको फिर अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे 51.50 होता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे 15 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 15 पिप्स का। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी देखो यहाँ से 50 से 51 हो गया। अगर यहाँ से 50 से 55 हो गया तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे 50 पिप्स का मोमेंटम आया है, गोल्ड में 50 पिप्स का मोमेंटम आया है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेके देखते। तो चलो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए प्राइस लिया है। 2449 से कितना चेंजेस आया है? 2461, यानी कि 12 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है
इधर, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 120 पिप्स का मोमेंटम आया है। यहाँ पे अगर एक पॉइंट चेंज होता है 10 पिप्स का मोमेंटम आता है। यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम आया है? 12 पिप्स का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 12 पिप्स का गोल्ड में मोमेंटम आया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रीमियम ग्रुप फ्री में चाहिए, जहाँ पे हम जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसी के सिग्नल्स हमारे ग्रुप पे देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है मैंने एक्सएम ब्रोकर की, उसमें आप अकाउंट ओपन करो। जो प्रोसेस है वहाँ पे बताई गई है। अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे आईडी का स्क्रीनशॉट भेजो, आपको तुरंत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रीमियम ग्रुप का लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।